हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। आज हम चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लिया है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं तो आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बतानी है जिन्होंने इस क्विज़ में पार्ट लिया है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सो हम इन दोनों को लेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ बॉयज़ x और नंबर ऑफ़ गर्ल्स y। अब क्वेश्चंस में हमें जो दो सिचुएशंस दी हैं उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे पहले बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज़, मतलब जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है वो टोटल 10 स्टूडेंट हैं। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने होंगे? x + y 10 होंगे। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे x + y - 10 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह सेकंड सिचुएशन से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y कितना है? y इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ x। ये हुई सेकंड सिचुएशन जिसको हमने इक्वेशन में बना दिया। नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे x - y + 4 = 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन हमने बना ली हैं। अब हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय ग्राफिकली मेथड। तो उसके लिए हमें पहले इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, जिसके लिए हमें दोनों इक्वेशन के टेबल बनाने हैं। तो टेबल बनाएंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए टेबल बनाया x और y के लिए। पहले क्या करेंगे हम x + y - 10 में इसमें x = 0 पुट कर रहे हैं। जैसे x = 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 10। x 0 y 10। फिर क्या कर रहे हैं? अब y = 0 पुट कर रहे हैं। जैसे ही y = 0 पुट करेंगे x आ जाएगा -10। x + 10 आ जाएगा। और जैसे ही y = 0 पुट किया यहाँ x आ गया 10। x 10 y 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए भी कर लेंगे। फॉर सेकंड सेम इसी तरह सेकंड के लिए भी टेबल बनाएंगे x और y के लिए। x - y + 4 = 0। इसमें एक बार x 0 रख के y की वैल्यू और एक बार y 0 रख कर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोनों टेबल्स हमने बना ली हैं। ये दोनों इक्वेशन से हमने टेबल फाइंड कर ली है। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट हमें चाहिए 0 और 10, 0 और 10। सेकंड है 10 और 0, 10, 0, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड लाइन 0 और 4, -4 और 0। सेकेंड इक्वेशन के ये दो पॉइंट हैं 0, 4 और -4 और 0, इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ में शो रिप्रेजेंट करने के बाद ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट है 3 और 7। इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना था, सो हमने दोनों इक्वेशन बना ली। इसके सॉल्यूशन फाइंड करने थे बाय ग्राफिकली, सो उसके लिए हमने टेबल बनाई। ये टेबल है फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये टेबल है सेकंड इक्वेशन के लिए। टेबल की हेल्प से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये सेकंड इक्वेशन को। दो लीनियर इक्वेशन होगी, उसके टेबल बनाने हैं। टेबल की हेल्प से आपको ग्राफ पर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों हमने ग्राफ में ड्रॉ कर ली। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करेगी वही होगा हमारा सॉल्यूशन 3, 7। 3 पहले लिखा है 3, तो ये x होगा, x पर है ना 3, x कितना आया 3, y कितना आया 7। हमने x किसे माना था, लेट किसे किया था हमने x माना था हमने नंबर ऑफ बॉयज़ और y नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 7। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. इस क्वेश्चन में पेंसिल और पेन इन दोनों की कॉस्ट पूछी गई है, सो हम इन दोनों को लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन y रुपीज़। फर्स्ट सिचुएशन इन्होंने दी है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इन दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। 5 पेंसिल्स, 1 पेंसिल की कॉस्ट x, 5 पेंसिल यानी 5x एंड 7 पेन्स मीन्स 7y। Cost of 1 pencil is x, therefore cost of 5 pencil is 5x. Cost of 1 pen is y, therefore cost of 7 pens are 7y. इन दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। 5x प्लस 7y -50 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई।
इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सिचुएशन इन्होंने दी है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल्स यानी 7x प्लस 5 पेन्स मीन्स 5y टुगेदर कॉस्ट ₹46। इस इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए टेबल बनाएंगे। पहले ये टेबल बनाया हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ आएगा 7y इक्वल 50 और y की वैल्यू यहाँ कुछ 7 पॉइंट समथिंग या 50/7 आएगी। हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं जो फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे, ये हमने x 0 पुट किया है ना, हम इसकी जगह कुछ और ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि जो हमारी x और y दोनों जो वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में ना हो, जिससे हम इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। सो ये फर्स्ट इक्वेशन में 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल 0 ये है। अगर हम x 0 रखते हैं तब y फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए एक तो हम निकाल लेंगे y इक्वल 0 पुट करके। पुट y इक्वल 0, अगर y 0 पुट करते हैं तो x आ जाता है 5x इक्वल 50 और x आ जाता है 10। ये तो दोनों सिंपल हैं, हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। y 0 x 10। एक सॉल्यूशन हमें और चाहिए। हमने अब तक सीखा है सबसे इजी वे क्या है, एक बार x 0 रखें, y की वैल्यू निकालें, y 0 रखें, x की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करो, थोड़ा सा सोचो कि हम x या y के प्लेस पर 0 के अलावा ऐसा और क्या रखें कि हमारा जो दूसरी वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में ना हो। सो अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर 3 रखती हूँ, देखो अच्छा क्या होता है। अगर पुट x इक्वल 3, अगर मैं x 3 पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तब यहाँ आ जाता है 5 × 3 प्लस 7y माइनस 50 इक्वल 0 और ये 15 प्लस 7y माइनस 50 इक्वल 0 आ जाता है 5। दोनों ही फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब हम इसे इजीली प्लॉट कर लेंगे और हम ग्राफ भी बना लेंगे अच्छे से। सो ये लिख देते हैं, x कितना है 3, x 3 होने पर y 5 आता है। फर्स्ट इक्वेशन के हमें दोनों सॉल्यूशन मिल गए हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के भी दोनों सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ये सेकंड के लिए है। अब सेकंड में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पुट x इक्वल 0, x 0 रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x यहाँ 0 रखते हैं ये टर्म 0 हो जाएगी और 5y इक्वल 46 और y की वैल्यू आ जाएगी 46/5 9.2, ये 9.2 आ जाएगी। इसी तरह जब हम y इक्वल 0 पुट करेंगे तब हमारी x की वैल्यू आएगी 7x, ये तो 0 हो जाएगी 46 और x की वैल्यू, इस केस में x की वैल्यू
ये जो फ्रैक्शन है अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स तक शायद आए। तो जैसा ऊपर के केस में है 9.2 आया है, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है। सो ऐसे नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर इजीली। इसे लिख भी लेते हैं x0 y 9.2। बट इस केस में x जो 46/7 है इसे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे रहने देंगे और इसके लिए दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए आप x y अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐसा पुट करें कि फिर वो फ्रैक्शन में ना आए। जैसे अगर यहाँ y 5 पुट करें 7x + 5y - 46, इस इक्वेशन में y अगर 5 पुट करते हैं तो ये 7x + 5 × 5 = 46 और यहाँ से 7x + 25 = 46, 7x = 46 - 25 ये 21 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। y और x दोनों फ्रैक्शन में नहीं हैं। 5 और 3 इसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको नंबर चूज़ करने हैं अगर फ्रैक्शन में आ जाए नंबर, उनसे बचना है। इन दोनों टेबल्स की हेल्प से अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट टेबल में दो सॉल्यूशन है 10 0 और 3 5, दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। 10 0 3 5 होगा 3 5, ये पॉइंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकेंड इक्वेशंस के पॉइंट्स हैं 0 9.2 0 9.2 9.2 और सेकेंड पॉइंट है 3 5 3 5 इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को 3,5 इस पॉइंट पर कट कर रही है, यानी 3 5 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आ गया x आया 3 और y की वैल्यू आ गई 5। सो x है, x क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y मीन्स 5। कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।